देखा जाए। ठीक है, संभव रहेगी लगातार नजर। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, जो बरेली में है, कल हंगामा लगातार हुआ, पुलिस का एक्शन भी जारी है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी व वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है। हमारे सहयोगी आलोक की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं बरेली के जो कोतवाली चौराहा बोलते हैं, इसको नवल्टी चौराहा भी बोलते हैं, यहाँ पर खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं पीछे जो यहाँ का माहौल है, यहाँ पर जो पुलिस फोर्स भी तैनात है, तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो आवागमन है वो शांतपूर्वक जो है यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कोई बाधा विघ्न नहीं है। लेकिन जो कल यहाँ पर जो नमाज के बाद में यहाँ पर हिंसा भड़की थी, उसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ के मौलाना हैं तौकीर रजा, उन्होंने जो बताया जा रहा है कि उनके कहने पर यहाँ पर जो पब्लिक थी, जो नमाजी थे, वो यहाँ पर भड़के थे। उन्होंने आई लव मोहम्मद के यहाँ पर जो है पोस्टर लहराए थे। उसके बाद यहाँ पर माहौल बहुत गर्मा गया था। उसके बाद यहाँ जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, उन्होंने लगातार जब लाठी चार्ज की, उसके बाद भीड़ नियंत्रण में आई। उसके बाद लगातार जो यहाँ पर टीमें बनी हैं, 60 टीमें बनाई गई हैं, वो लगातार यहाँ पर जो उनको हुड़दंगई हैं, दबंगई हैं, यहाँ पर उनको लगातार दबसे दे के उनको गिरफ्तारी की जा रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 200 से 300 लोग यहाँ पर जो चिन्हित किए जा चुके हैं, जो उड़दंग करने वाले थे। और वहीं योगी जी के जो आदेश हुआ है, उसके बाद उनकी मीटिंग हुई है ऑफिसरों के साथ में, उसके बाद में यहाँ पर सीधे तौर पर अलर्ट जारी है और यहाँ पर टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। और रात जो सूत्रों के माने तो रात में जो तौकीर रजा हैं यहाँ पर, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। उसके बाद में आज जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी हो रही है कि उनको जेल भी भेजा जा सकता है। धर्मेंद्र सिंह चौहान, इंडिया न्यूज, बरेली। वहीं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि बरेली में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बरेली में जिस तरह बवाल हुआ और एक मौलाना का नाम सामने आया, बड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है। निश्चित तौर से कानून अपना काम करेगा। सर, इस तरह से जो अलग से एक ट्रेंड शुरू हो गया, आई लव मोहम्मद, इस तरह की बातें हो रही हैं अचानक से, क्या लग रहा है कोई नया प्रोपेगेंडा शुरू करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर से देश में अशांति फैलाने की एक साजिश चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या देश में कहीं भी ऐसे साजिश को रोकने का काम सरकारें करेंगी। बिल्कुल, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी थे जो बता रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई होगी और इस तरह की साजिश जो कोई भी फैलाना चाहता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं बरेली हिंसा पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, मोहब्बत को इजहार करने का तरीका होता है, उसकी आड़ में अगर अराजकता फैलाई जा रही है तो ये ठीक नहीं है। सुनिए। सर, क्या कहेंगे, बरेली में जिस तरह की घटना हुई है? नहीं होनी चाहिए। लोग एक तरफ लव की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर नफरत की बात करेंगे तो कैसे चलेगा? सर, एक ट्रेंड से शुरू हो गया था, कुछ जिलों में शुरू हुआ, फिर आई लव मोहम्मद सार्वजनिक स्थलों पर। देखिए, भगवान को प्यार करना, मोहम्मद साहब को प्यार करना, ये कोई ख़राब बात थोड़ी है। लेकिन प्यार में आप इजहार जो करने का जो तरीका है, उसको आप पत्थर फेंक दो, पंडाल जला दो और हिंसा कर दो, वो उचित नहीं है। कुछ अराजक तत्व इस प्रकार की पूरे देश में अराजकता फैलाने का जो सपना देख रहे हैं, उसमें लोगों को नहीं आना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा का नाम पहले भी सामने आया, संभल में। मैं जो भी भड़काऊ चीज़ें कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सांसद और वो बता रहे हैं कि किस तरह से दिनेश शर्मा की इस तरह प्यार का इजहार करने का ये तरीका ठीक नहीं है और अगर कोई ऐसा कर रहा है, अराजकता फैला रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होना निश्चित है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं आई लव मोहम्मद पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आई लव मोहम्मद में हम सबका अब मुद्दा यही आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं ज्यादा, इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इसमें सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टियां इससे फायदा उठाना चाहती है, उसके हम मुखालिफ हैं। और आई लव कोई भी कह सकता है भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। हम हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव रावण भी कह सकता है, वो आई लव शैतान भी कह सकता है। वो हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं। आई लव शैतान कह दो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का, और उससे मगर एक सियासी मामला नहीं होने देंगे।
सियासी पार्टियों के लिए फायदा नहीं उठाएगी। वहीं अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद को लेकर हंगामा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और देखिए, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर जो बवाल है वो मचता हुआ नजर आ रहा है। अररिया में भी ये बवाल देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भी पुलिस के अधिकारी पहुंचे और मौके पर उन्होंने पहुंचकर स्थिति को संभाला है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार आई लव मोहम्मद की आड़ में ये साजिश कौन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है वो अराजकता फैलाने वाली है। हालांकि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो जगह जगह पर जो प्रिकॉशन है वो ज़रूर लिए जा रहे हैं। हालांकि देखना ये है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और एक्शन लिए जाएंगे। वहीं वाराणसी पुलिस प्रशासन आई लव मोहम्मद को लेकर पूरी तरह सतर्क है। दाल मंडी इलाके में भी पुलिस ने जुलूस निकालने वालों पर शिकंजा कसा है। यहां बिना अनुमति जुलूस निकालने और पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू हुआ। अब पूरे देश में 16 और चिंगारी की तरह धधक चुका है। बनारस, प्रयागराज, उसके साथ ही बरेली में जो हुआ आप सबने देखा। बरेली में जो कल तस्वीरें जारी हुई उसमें मुस्लिम युवा आक्रोशित थे, जिसके बाद बरेली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वही वाराणसी के दालमंडी और वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र में जो हुआ वो भी आप सभी ने देखा। दालमंडी में आई लव मोहम्मद के जुलूस निकाले गए। ये जुलूस का कोई परमिशन नहीं लिया गया था, जिसके बाद वाराणसी के चौक थाने में FIR दर्ज कर लिया गया। वही वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र में सर तन से जुदे वाले नारे लगाए गए, जिसमें 12 लोगों पर FIR हुआ। भी इन पे किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि दालमंडी में जो मुस्लिम युवक आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे उन पर FIR दर्ज हो गया। उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। इनसे पूछताछ वाराणसी के चौक थाने में किया जा रहा है और दोपहर बाद इन युवकों का चालान करके जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने का उद्देश्य ये भी नहीं है कि आई लव मोहम्मद लिख कर ये लोग चल रहे थे। उद्देश्य ये है कि आप बिना परमिशन से जुलूस निकाल रहे थे और सांप्रदायिक सौहार्द के चलते जो माहौल था वो बिगाड़ा जा रहा था, जिसके बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आई, लोगों पर FIR की। अब गिरफ्तारी की बारी चल रही है। अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लोगों की भी गिरफ्तारी करने के लिए टीम लगा दी गई है। लगातार वाराणसी पुलिस इन लोगों की खोज कर रही है जो ये जुलूस निकाल रहे थे बिना परमिशन से। बड़ी दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में आई लव महादेव पर आ गया है। शहर शहर आई लव महादेव के पोस्टर मठों, मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी के सारंगनाथ महादेव मंदिर में हिंदू संगठन के लोगों ने आई लव महादेव का पोस्टर लेकर लोगों ने सारंगनाथ महादेव मंदिर में दर्शन और पूजन भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकास की तरफ और चारों तरफ विकास की लहरें हैं और वो विश्व के नेता हैं और भारत विश्व गुरु बनने की तरफ है। उस समय ये माहौल आप बनाना और उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है और धार्मिक उन्माद पैदा करना, ये कहीं ना कहीं जो है विदेशी आकाओं की देन है और यहाँ से फंडिंग की जाती है गरीब मुस्लिम बच्चों को। उनके द्वारा आई लव पैगंबर मोहम्मद और हिंदू स्मृतियों को तोड़ना, मंदिरों में घुसना, ये सब सारे अवैध कार्य बच्चों द्वारा कराया जाता है। और जब उनको पकड़ा जाता है तो वो उनके गार्जियन कहते हैं कि बच्चे थे, इनसे गलती हो गई। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े स्तर पर ये आतंकवादी व्यवस्थाएं चल रही हैं और जिसको यहाँ अगर पसंद नहीं हिंदुस्तान में है वो पाकिस्तान की अपना नागरिकता ले सकता है। हमारा कोई ये ज़बरदस्ती ना, हमारे यहाँ की जनता की कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप यहाँ रहिए। आप पाकिस्तान में जाइए और अपना जो आतंकवाद करना है करिए, आतंकवाद से संबंधित जो भी कार्य करना है करिए, लेकिन भारत में यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ देश के प्रधानमंत्री विकास की बातें करते हैं और विकास पर ही चलेगा और भारत को विश्व गुरु बना करके ही प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि काशी जैसे धार्मिक नगरी में भी जहर घोलने का काम किया जा रहा है। लोहता में जो नाबालिग बच्चे थे सर तन से जुदा वाले नारे लगाए। एक तरफ बात हो रही गंगा जमुना तहजीब की, दूसरी तरफ बच्चों को उकसाया जा रहा है दालमंडी में कि सर तन से जुदा। ये कहाँ का नारा है? ये कहाँ का नारा है? ये कहीं ना कहीं हमारे सांसद
जी का क्षेत्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उनको कमजोर करने की व्यवस्था चल रही है और यहाँ अराजक तत्वों को जो है फैलावा दिया जा रहा है धन दे करके, विदेशों से धन मंगा करके। कुछ लोग और हैं, क्यों, कौन माहौल खराब कर रहा है काशी के, पूरे उत्तर प्रदेश की माहौल कौन खराब कर रहा है, क्या लग रहा है? ये कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो कि माहौल खराब करने पे लगे हैं। हम सरकार से एक अनुरोध करते हैं कि ऐसे जो संस्थाएं हैं जो कि संगठित रूप से जो है एक वर्ग विशेष को, एक धर्म विशेष को जो है संगठित करके माहौल खराब करना चाहते हैं, उनका FCRA परिवार नष्ट कर दें, FCRA की मान्यता ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर विदेश से फंडिंग नहीं आएगी तो ऑटोमेटिक इनका जो है कार्य नहीं चलेगा। अभी तक आपने देखा कि कश्मीर में चल रहा था, पत्थरबाजों को जो है 500-500 रुपये दिए जा रहे थे, सारा चीज़ हो रहा था। अब ये नया ट्रिक निकाले हैं, जब इन्होंने देखा कि बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान की स्थिति से आप वाकिफ हैं। अपने भगवान से आप प्यार करिए, भगवान के बारे में जताइए, हम भी भगवान से प्यार करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि बिना परमिशन से जुलूस निकाल रहे हैं। और लोहता में सर तन से जुदा वाले नारे क्यों लगाए गए, इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे जो है यही तत्व जो पड़े हुए हैं, जो कि चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में ये हम विश्व को दिखाए कि मुसलमान यहाँ असुरक्षित हैं, ताकि नवयुवक को जो है ये प्रोत्साहित कर रहे हैं एकजुट किए। हम अगर भारत को नेपाल बनाना चाह रहे हैं ये लोग, इनकी पूरी इच्छा है कि भारत भी नेपाल बन जाए। पहले हम मुस्लिमों को एकजुट कर लें, अगर मुस्लिम एकजुट होगा तो हिंदू को भी हम अगर थोड़ा सा भी हमारे साथ आ गए तो हम कहेंगे कि नहीं दी का देखिए यहाँ पे इस ढंग की चीज़ें हो रही हैं। और ये विश्व मंच पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री को मुस्लिम देश भी सम्मानित कर रहा है, उनको मान रहा है, और वह यही दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए वहाँ पे मुसलमान असुरक्षित है, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, वहाँ उनको मारा जा रहा है। यह चीज़ दिखा के, और यह कैसे होगा जब धर्म के नाम पे नवयुवक को एक साथ मिला के जब हम इस ढंग का कार्य करेंगे तब विश्व लेवल पर माननीय प्रधानमंत्री की छवि धूमिल होगी। ये कौन आखिर कौन मुस्लिम युवाओं को भड़का रहा है, क्यों ये बयानबाजी हो रही है? ये सब जो कार्यक्रम है ये हो रहा है विदेशी फंडिंग से, और उनका मेन उद्देश्य है कि ये रोहिंग्या जो हैं, बांग्लादेशी जो हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये इसलिए कभी आई लव मोहम्मद तो कभी कुछ और निकालते हैं, 12-12 साल के बच्चों से पत्थरबाजी कराते हैं पूरे। और इनका अगर आप अपने धर्म के प्रति प्यार करते हैं तो दूसरे धर्म पर पत्थर क्यों चलाते हैं? आप क्यों हिंदू धर्म देवताओं को, हिंदू धर्म स्थानों को तोड़ते हैं? कल बरेली में जो हुआ सबने देखा, इतना उपद्रव किया गया, 12 साल के बच्चों से हमारा लाठीचार्ज कराएगा और वो पत्थर फेंकवाएगा। महिलाएं करें, अभी मैं देख रहा था कोई महिला है वो कह रही है कि हम फिर निकलेंगे, फिर करेंगे। तो आप अपने धर्म से प्यार करते हैं, अगर अभी आप किसी धर्म का कोई फोटो बना दे तो आप दंगा कर देते हैं। अगर कहीं आप कोई कह दे कि भैया कोई पिक्चर बना लो तो आप दंगा कर देते हैं। लेकिन आप लिखेंगे हर मोहम्मद, और मोहम्मद में भी आप लिखें मोहम्मद साहब को, आप लिखते नहीं हैं, आप सिर्फ दंगा वाली बात करते हैं। आप लोग सिर्फ, आपका पूरा कार्यक्रम यह है कि यहाँ नौजवान भड़के, यहाँ जेड जन वाली स्थिति आवे। आप देख रहे हैं लद्दाख में क्या हुआ है, वहाँ नेपाली पकड़े जा रहे हैं, वहाँ बहरी पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा विदेश से आता है, ये लोग 416 जैसे लोगों के हाथ से कठपुतली है। तौकीर रजा भी एक उसी का मोहरा है। आखिर देश की आबो हवा में जहर कौन घोल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो भी इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे किसी एक वर्ग को भड़काने की काम, या उसकी जो है कि अपना एक जो है कि एक अलग तरीके से उनको जो है कि समाज में जहल घोरने वाली चीज़ें, तो उनके ऊपर सरकार एकदम सख्त कार्रवाई करे, और वो जो है कि उनको ऐसा किया जाए कि इस देश से जो है कि बाहर कर दिया जाए। बस यही हम कहना चाहेंगे। आपको नहीं लगता कि भाई परमिशन लेना चाहिए? आप पहला मोहम्मद लिखिए या पैगम्बर मोहम्मद लिखिए, परमिशन ले लीजिए, जुलूस निकालिए, लेकिन सर तन से जुदा वाले नारे कौन लगा रहे हैं? इसके पीछे क्या हो सकता है? माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे कि इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए और बच्चे का भविष्य न खराब हो, इस पर कुछ आगे का कार्य किया जाए। आपको लग रहा है कि मुस्लिम युवाओं को भड़काया जा रहा है? हाँ, तो लग तो रहा है, यही सब हो रहा है। तो देखिए, हम सारंगनाथ महादेव मंदिर पे हैं और हमारे साथ काशी के तमाम लोग हैं, हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लेकर ये लोग भी अपने महादेव के पास आए, पूजा अर्चना किया, पाठ किया और हमारे चैनल के माध्यम से देश को संदेश भी दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अपना देश छोड़ने वाले अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये लोग